क्या आपने कभी सोचा है कि आपका फोन मैप पर आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे जान लेता है? आप कहेंगे जीपीएस और आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन जीपीएस एक्चुअली काम कैसे करता है? आपको लगता होगा कि इसमें एक सैटेलाइट काम करता है, लेकिन सच में कम से कम 4 सैटेलाइट्स एक साथ जरूरी होते हैं। धरती से लगभग 20,000 किलोमीटर ऊपर नेविगेशन सैटेलाइट्स ऑर्बिट करती रहती हैं। वे लगातार रेडियो सिग्नल्स भेजती हैं, जिनमें एग्जैक्ट टाइम और अपनी एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स की जानकारी होती है। अब आपका फोन काम शुरू करता है। जीपीएस रिसीवर इन सिग्नल्स को पकड़ता है, सिग्नल को आने में कितना टाइम लगा ये मेजर करता है और उस टाइम को डिस्टेंस में बदल देता है। लेकिन एक सैटेलाइट से सिर्फ इतना पता चलता है कि आप उस सैटेलाइट के आसपास एक बड़े स्फीयर पर कहीं भी हो सकते हैं। दूसरी सैटेलाइट उस जगह को एक सर्कल तक सीमित कर देती है। तीसरी सैटेलाइट 2 पॉसिबल पॉइंट्स तक ले आती है और चौथी सैटेलाइट आपकी एक एग्जैक्ट लोकेशन तय कर देती है। यह सब बेहद प्रिसाइज टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है, क्योंकि सिर्फ 1 मिलीसेकंड की टाइमिंग एरर आपकी लोकेशन को लगभग 300 किलोमीटर तक शिफ्ट कर सकती है। इसीलिए हर सैटेलाइट में एटॉमिक क्लॉक्स लगे होते हैं, जो इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे एक्यूरेट क्लॉक्स हैं, और इन्हीं की वजह से जीपीएस ज्यादातर समय इतनी एक्यूरेसी से काम करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका फोन मैप पर आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे जान लेता है? आप कहेंगे जीपीएस और आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन जीपीएस एक्चुअली काम कैसे करता है? आपको लगता होगा कि इसमें एक सैटेलाइट काम करता है, लेकिन सच में कम से कम 4 सैटेलाइट्स एक साथ जरूरी होते हैं। धरती से लगभग 20,000 किलोमीटर ऊपर नेविगेशन सैटेलाइट्स ऑर्बिट करती रहती हैं। वे लगातार रेडियो सिग्नल्स भेजती हैं, जिनमें एग्जैक्ट टाइम और अपनी एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स की जानकारी होती है। अब आपका फोन काम शुरू करता है। जीपीएस रिसीवर इन सिग्नल्स को पकड़ता है, सिग्नल को आने में कितना टाइम लगा ये मेजर करता है और उस टाइम को डिस्टेंस में बदल देता है। लेकिन एक सैटेलाइट से सिर्फ इतना पता चलता है कि आप उस सैटेलाइट के आसपास एक बड़े स्फीयर पर कहीं भी हो सकते हैं। दूसरी सैटेलाइट उस जगह को एक सर्कल तक सीमित कर देती है। तीसरी सैटेलाइट 2 पॉसिबल पॉइंट्स तक ले आती है और चौथी सैटेलाइट आपकी एक एग्जैक्ट लोकेशन तय कर देती है। यह सब बेहद प्रिसाइज टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है, क्योंकि सिर्फ 1 मिलीसेकंड की टाइमिंग एरर आपकी लोकेशन को लगभग 300 किलोमीटर तक शिफ्ट कर सकती है। इसीलिए हर सैटेलाइट में एटॉमिक क्लॉक्स लगे होते हैं, जो इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे एक्यूरेट क्लॉक्स हैं, और इन्हीं की वजह से जीपीएस ज्यादातर समय इतनी एक्यूरेसी से काम करता है।